हेलो बच्चों। आज हम लोग रैशनल नंबर पार्ट 2 स्टार्ट करें, जिसमें बेसिकली होगा क्या, हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे। और ये है क्या, क्लास 8th का चैप्टर 1। नेम क्या है चैप्टर का? रैशनल नंबर। गॉट इट। अब इसको हम करेंगे क्या, क्वेश्चन आंसर इसमें करेंगे। क्या है बेसिकली क्वेश्चन आंसर। कल हम लोगों ने क्या किया था, रैशनल नंबर होता क्या है उसको पढ़ लिया था, रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी, फिर बहुत सारी छोटी छोटी चीजें इसकी पढ़ ली थी। समझ में आया कि नहीं है? अब इसके बाद जो हमें करना है, अब क्वेश्चंस करने हैं। तो आप देख के ही पता लग गया होगा कि हमें करना क्या है, क्वेश्चंस करने हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चंस। मान लीजिए अगर आपको ऐड करना, क्या करना है, ऐड करना। अभी हम लोगों ने क्या कहा था कि रैशनल नंबर होता क्या है, हमने यही पढ़ा था। तो हमने कहा था कि अगर कोई नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में राइट होते हैं, किसमें? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। अब इन्हीं नंबर्स को क्या करना है, ऐड करना। क्या करना है? ऐड करना है। ये बात समझ में आई कि नहीं है? अब इसमें हमें क्या करना, ऐड करना। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कोई भी नंबर ले लीजिए, ऐड 2/3 प्लस 4/3। इन नंबर्स को क्या करना, ऐड करना। तो हमने क्या कहा, इफ बेस आर सेम, अगर बेस सेम है तो उनको ऐसे ही ऐड कर देना। क्या करना, एलसीएम लेना। नहीं होता इसमें, क्या नहीं होता, एलसीएम, क्योंकि 3 एंड 3 का एलसीएम क्या होगा, 3 ही होगा। तो क्या करोगे, 3 राइट करोगे। देन यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा। इसको करोगे कितना हो जाएगा, 6/3 हो जाएगा। रिड्यूस करना या नहीं करना वो आपकी मर्जी है, बाद में करते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, ये बेसिकली सीखना है कि ऐड कैसे करते। अब इसी में अगर मान लो डिनोमिनेटर क्या हो, चेंज हो, क्या हो, डिनोमिनेटर चेंज हो। कोई भी क्वेश्चन मान लीजिए कि 2/5 क्या है, 2/5 एंड 3/6 है। इन नंबर्स को ऐड करना। क्या करना, इन नंबर्स को ऐड करना। तो क्या करेंगे, 2/5 प्लस 3/6। अब देखना क्या है, इन 5 और 6 को डिनोमिनेटर क्या है, सेम है? नहीं है ना। डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। अब इनका एलसीएम क्या आएगा, तो ये तो पता है एलसीएम कैसे निकालते हैं। 5 और 6 का एलसीएम निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, 5 और 6। अब देखो 2 से इसको कैंसिल करो, कितना हो जाएगा, 5 तो ऐसे ही राइट कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 3। यहाँ पे 2 से करो, 3 से करोगे कितना हो जाएगा, 5 तो ऐसे ही नोट करोगे। ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको 5 से कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा, 1,1। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 × 3 × 5। दैट मीन्स 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। कितना आ जाएगा एलसीएम, 30 एलसीएम आ जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना है, 30 है। यहाँ पे राइट करो 30। ये कितना हो जाएगा, 2 × 5 के टेबल में देखना 30 कितने टाइम में आता है। क्या हमने कहा, ये आपको देखना कि 5 के टेबल में 30 कितने टाइम में आता है। तो यहाँ क्या करोगे, 5 6 जा 30, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे क्या राइट है, जो भी साइन है वो लगा के ये नंबर राइट कर दो। यहाँ पे हो गया 3 × 6 के टेबल में देखना है 30 कितने टाइम में आता है। तो क्या कहेंगे सर, अब ये 5 टाइम में आता, कितने, 5 टाइम में। इसको क्या करेंगे आप, ऐड कर लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 6 2 जा 12, और ये हो जाएगा 3 5 जा 15। इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 27/30। क्या हो जाएगा, 27/30 हो जाएगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई, ये बात आई ना। ऐसे ही हमें क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना रहेगा। ऐसे ही क्या करना होगा, प्रोडक्ट फाइंड करना होगा। तो पहले हमने क्या कहा, ऐड के ही कुछ क्वेश्चन करेंगे, वो भी अच्छे वाले। क्या करेंगे, अच्छे वाले क्वेश्चंस। ये नोट कर लीजिएगा। अब इसमें क्वेश्चंस जो बनने हैं, तो मान लीजिए क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू नंबर इज -2। क्वेश्चन को नोट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, द सम ऑफ टू नंबर, टू नंबर्स इज -2 इफ वन ऑफ देम। क्या कह रहा है, इफ वन ऑफ देम
if one of them is -14/5। क्या कह रहा है? द सम ऑफ टू नंबर इज -2 इफ वन ऑफ देम इज -14/5, फाइंड द अदर नंबर। क्या राइट है? फाइंड द अदर नंबर्स। हमें क्या फाइंड करना है? अदर नंबर फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आया कि नहीं है? क्वेश्चन में गिवन है टू नंबर्स का सम कितना है, तो -2 है, और उनमें से एक नंबर, वो जो टू नंबर है उनमें से एक नंबर कितना है, तो -14 अपॉन कितना है, 5 है। कितना है? -14/5 है। कह रहा है कि दूसरा नंबर फाइंड करो। ये कहना क्या चाह रहा है? क्या कहोगे? मान लीजिए इसको हम फर्स्ट माने या सेकंड माने, उस पर कोई फर्क। अगर फर्स्ट मानेंगे सेकंड निकल के आएगा, अगर सेकंड मानेंगे तो फर्स्ट निकल के आएगा। तो हम क्या करते हैं? इसको राइट करते हैं, द सोल्यूशन कर लेते हैं। सोल्यूशन क्या कहेंगे? द सम ऑफ टू नंबर। कितना हो जाएगा? टू नंबर्स। कितना गिवन था? जो भी गिवन है उसको राइट कर लेंगे। -2 है तो -2 राइट करेंगे। क्या करेंगे? -2 को राइट कर लेंगे। यहां पे क्या गिवन है? तो क्या हम इसको टू नंबर्स का सम, मान लीजिए एक फर्स्ट नंबर है, क्या है, एक फर्स्ट नंबर है और एक सेकेंड नंबर है। क्या है? सेकेंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर मान लीजिए हमारा 14/5 है, तो सेकेंड नंबर क्या करना है? निकालना रहेगा। क्या करना है? फाइंड सेकेंड नंबर फाइंड करना है। तो इसको क्या हम यही राइट कर सकते हैं? फर्स्ट नंबर प्लस का सेकेंड नंबर इक्वल टू जो सम है, क्योंकि सम का मीनिंग ही होता है कि ऐड करना। तो टू नंबर्स का सम कितना है? -2 है। कितना है? -2 है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं है? इतना हो गया हो तो आगे चलते हैं। यहां पे अब फर्स्ट नंबर की वैल्यू कितनी है? कितनी है? -14/5 है। कितनी है? -14/5 है। तो इसको राइट कर दो यहां पे, -14/5 प्लस का सेकेंड नंबर इक्वल टू जो भी तुम्हें गिवन है। तो ये क्या गिवन है? -2 गिवन है कि नहीं गिवन है? तो इसको राइट कर लेते हैं। अच्छा, हमें तो नंबर चाहिए ना, सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर फाइंड करने के लिए नंबर नंबर को हम क्या करेंगे? एक साइड कर देंगे। क्या करेंगे? नंबर नंबर को एक साइड कर देंगे। क्या हम इसको राइट कर सकते हैं? सेकेंड नंबर इक्वल टू -2। अब ये इधर से उस साइड ट्रांसफर करेंगे, इक्वल टू के एक साइड से दूसरी साइड जैसे ही ट्रांसफर करते हैं साइन चेंज हो जाता है, साइन अपने अपोजिट साइन में जाता है। तो ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या है? माइनस का साइन है। क्या है? माइनस का साइन। माइनस का अपोजिट क्या होता है? तो प्लस होता है। क्या होता है? प्लस होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 14/5, वो भी कैसा? प्लस का। अच्छा, ये इंटीजर है या रैशनल नंबर है, जो भी है, रैशनल नंबर जब है तो इसके नीचे 1 तो होगा ही। ये राइट कर सकते हैं कि नहीं? 1 और 5 का एलसीएम क्या आएगा? सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 और 5 का एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा? क्या ये 5 ही रहेगा? इतना तो पता चल गया। एलसीएम 1 एंड 5 का एलसीएम क्या आएगा? 5 ही रहेगा। अब यहाँ पे राइट क्या करोगे? -2 गिवन है, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, -2 राइट करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन। अच्छा, 1 के टेबल में 5 कितनी बार में आता है? तो क्या कहेंगे? 5 टाइम में आता है। कितनी बार में आता है? तो 5 टाइम में आता है। प्लस यहाँ पे क्या राइट करेंगे? 14 मल्टीप्लाई। अब इसके नीचे कितना है? 5 है। क्या है? 5 है। तो 5 के टेबल में 5 कितनी बार में आता है? तो सर कहेंगे कि 1 टाइम में आता है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर यहां तक आ गई, अब इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो सेकंड नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा? -10, 2 5 जा कितना हो जाएगा? 10 प्लस का 14 अपॉन में क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो। अगर -10 है और ये क्या है? प्लस का 14 है, दोनों में साइन अलग अलग। ये क्या है? लाइक साइन है, अनलाइक साइन है। क्या है? अनलाइक साइन है। अगर दोनों के साइन अलग अलग
तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट क्या आएगा, 14 से अगर 10 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं कितना आएगा, 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4/5। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर कितना आ जाएगा, सेकंड नंबर शुड बी 4/5। क्या हो जाएगा सेकंड नंबर, 4/5 आ जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं, क्वेश्चन इजी था ना। ध्यान से फिर से देखो, क्या क्वेश्चन था, द सम ऑफ टू नंबर इज -2। क्या है, द सम ऑफ टू नंबर इज -2 इफ वन ऑफ देम इज -14/5, फाइंड द अदर नंबर। हमने क्या कहा, फर्स्ट नंबर मान लिया कितना है, 14/5 है, सम कितना है, -2 है। यहां पे वैल्यू पुट करो, फर्स्ट के प्लेस पे क्या करोगे, -14/2 हो जाए, 14/5 हो जाए। इस नंबर को उस साइड ले जाओगे, क्या हो जाएगा, प्लस का बन जाएगा। उसके आगे क्या करना है, आपको पता है खुद ही कैसे सॉल्व किया गया, ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में आपके, आप चाहे जिस बोर्ड से हो। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगर ना कहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हाँ कोई चीज नहीं समझ में आई, तो उसको दोबारा रिपीट करवा दिया जाएगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू द -5/8। क्वेश्चन क्या है, व्हाट नंबर, क्वेश्चन 2, व्हाट नंबर should be added, what number should be added to -5/2 -5/8। अब ये कह रहे हैं कि -5/8 नंबर है, उसमें क्या नंबर ऐड करें तो वो क्या मिले रिजल्ट, सो एज वी गेट, सो एज वी गेट या टू गेट -3/2, -3/2। अब क्वेश्चन कह रहे हैं कि क्वेश्चन में क्या है कि व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -5/8। सिंपल सा क्वेश्चन है कि इस वाले नंबर में क्या ऐड करें कि इतना आ जाए। अच्छा, हमें थोड़ी पता है कि क्या ऐड करें, क्यों, क्योंकि ऐसे नंबर फ्रैक्शन में नॉर्मली आपसे कोई पूछे कि सर बताइए आप 4 में क्या ऐड करेंगे 6 आ जाएगा, तो हम क्या करते हैं, ऐड करके बता देते हैं। लेकिन इसको ऐड करके हम ऐसे सॉल्व थोड़ी कर सकते हैं, हम क्या कहेंगे कि इसको हमें एक वेरिएबल लेके सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल। तो इसको करते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन टफ नहीं है। नंबर क्या कह रहा है कि कोई भी हो सकता है, क्योंकि ना हमें पता है ना ही नहीं पता है। तो क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी नंबर टू एडेड किसमें, -5/8। तो हम क्या कह लेंगे, लेट, क्या कहेंगे, लेट एक्स टू बी एडेड। क्या कहेंगे, लेट एक्स टू बी एडेड। जब नहीं पता हो किसी भी वेरिएबल को बोल दो लेट एक्स टू बी एडेड, लेट्स ए टू बी एडेड, लेट्स वाई टू बी एडेड, किसी भी नंबर को हम कह सकते हैं ऐड करेंगे। किस में ऐड करने की बात करें, -5/8 में ऐड कर देते हैं। -5/8 प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। क्योंकि यही तो कह रहा, जो गेट वाला हो ऑलवेज राइट करिएगा इक्वल टू, क्योंकि वही तो आंसर है। उसको हम कहाँ राइट करेंगे, आंसर साइड में राइट करेंगे। आंसर क्या होता है, इक्वल टू के दूसरे साइड वाला होता है, क्योंकि यही तो हम अभी तक निकाल रहे थे। अब ये हमें दे दिया गया है, समझ में आया कि नहीं है। कह रहा क्या ऐड करें इसमें कि इतना आ जाए, तो सॉल्व करते हैं। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए, कि एक्स ही वही नंबर है जिसको ऐड करने पे ये बनना है। तो क्या करोगे, x इक्वल टू -3/2। अच्छा ध्यान से देखो, ये नंबर इस साइड है, इसको हमें ले जाना उस साइड, क्योंकि हमें तो x की वैल्यू चाहिए ना। तो ये इधर कैसा है, माइनस का, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अभी हमने बताया कि साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं।
और अपने अपोजिट साइन में जाता है, तो माइनस का अपोजिट क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, प्लस 5/8 आ जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई इतनी? आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? अगर कोई ऐसे नंबर हैं जो एक नंबर दूसरे के टेबल में आ रहा है, तो बड़ा वाला नंबर ही क्या होता है, इनका एलसीएम होता है। जैसे 2 के टेबल में 8 तो आता ही है, और 8 खुद के टेबल में भी आता है। हम क्या कह रहे थे, एलसीएम तो वही होता है, ऐसा नंबर जो दोनों के टेबल में आ रहा हो। तो यहाँ क्या 8 ही नंबर मिल जाएगा, जो क्या आ रहा है, 8 के भी टेबल में आ रहा है, 2 के भी टेबल में आ रहा है। ये बात समझ में है कि यहाँ पे क्या करोगे, एलसीएम आ जाएगा 8, क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहां पे क्या राइट करोगे, -3, हमने क्या बताया, मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे। सबसे पहले क्या रखोगे, -3 राइट करोगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन रहेगा, फिर राइट क्या करोगे, देखोगे 2 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है, तो बोलोगे सर ये 4 टाइम में आएगा, तो क्या करोगे, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये बात समझ में आई कि नहीं है? जो यहाँ साइन दिया गया वो साइन लगा लो। तो ये कितना है, प्लस का साइन है, यहां पे 5 राइट करो। अब मल्टीप्लाई का साइन फिर से लगा लो, क्या करोगे, मल्टीप्लाई का साइन फिर से लगा। अब देखो 8 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है, क्या हमने कहा 8 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है, तो क्या कहोगे, सर ये 1 टाइम में आता है। कितनी टाइम में आता है, तो सर ये 1 टाइम में आता है। तो x इक्वल टू, इन सबको सॉल्व करो। अच्छा, यहां पे क्या हो जाएगा, ये तो 8 हो जाएगा। इसको क्या राइट करोगे, क्या इसको राइट कर सकते हैं -12, क्या इसको राइट कर सकते हैं +5, ये तो आएगा। तो इन दोनों को सॉल्व करोगे, आंसर क्या आएगा, एक माइनस का है, एक प्लस का है। क्या नंबर है, एक माइनस का नंबर है, एक प्लस का, मतलब दोनों क्या है, अलग अलग नंबर है। और जब अलग अलग नंबर हों तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, साइन वही लगेगा जो बड़े वाले नंबर के साथ लगा हो। क्या हमने कहा, साइन वही लगेगा जो बड़े वाले नंबर के साथ में हो। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या यहाँ पे ये कह सकते हैं, -7/8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -7/8 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। छोटा सा क्वेश्चन है बट समझने लायक है। तो हमने क्या कहा, एक क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहा है कि व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू गेट -5/8 टू गेट -3/2, मतलब -5/8 में क्या नंबर ऐड करो कि आंसर जो है -3/2 आ जाए। तो हमने क्या कहा, एक नंबर है हमारे पास, तो नंबर तो नहीं पता है, तो हम क्या मान लेते हैं, वेरिएबल है। वेरिएबल क्या है, एक्स है, एक्स मान लेते हैं। लेट एक्स टू बी एड, आप भी ऐसे ही राइट करेंगे, लेट एक्स की जगह आप वाई कर सकते हैं, बी कर सकते हैं, ए कर सकते हैं, कुछ भी करें, हम यही कहते हैं एक्स मान रहे हैं एक्स ही मान लो। तो क्या कहोगे, लेट एक्स टू बी एडेड, क्या हो जाएगा, -5/8 में कह रहा था ऐड करने को, ऐड कर दो। ये नंबर क्या करेंगे, इस साइड लेके आएंगे, प्लस का हो जाएगा, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं है? कुछ ऐसे ही क्वेश्चन हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन में भी सॉल्व करने होते हैं। किस में सॉल्व करने हैं, सब्ट्रैक्शन में। ध्यान से इसको नोट करिएगा और कॉपी आप अच्छे से बनाइएगा। जो नोट्स बना रहे हैं आप, अगर इसको अच्छे से पढ़ लिए तो आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितने क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वो सफिशियंट है आपके एग्जाम के लिए। अब इसमें क्वेश्चन है, मान लीजिए सब्ट्रैक्शन पे बेस्ड है, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। सब्ट्रैक्शन में दो चीजें ध्यान देने वाली होती हैं। एक होता है अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट, और ये बेसिक चीजें हैं, ये मालूम होनी चाहिए। एक होता है जिसमें एंड लगा होता है क्वेश्चंस, और एक होता है जिसमें फ्रॉम लगा होता है। इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हमारी हैबिट जो होती है वो क्या होती है, नॉर्मल नंबर को उठाओ और उनको ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो। बट यहाँ पे दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। इसमें क्या होता है, जो नंबर गिवन है वैसे ही ऐड कर देना या सब्ट्रैक्ट कर देना। सब्ट्रैक्ट ही करेंगे, क्या करेंगे, वैसे ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, थोड़ा चेंज होता है। जो बाद वाला नंबर होता है
उससे हम क्या करेंगे, पहले वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, बाद वाले नंबर से पहले वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब एग्जांपल में देखते हैं, जैसे मान लीजिए बेसिक सा एग्जांपल कोई एक ले लेते हैं। पहले एंड वाला देखेंगे फिर फ्रॉम वाला। तो क्वेश्चन क्या है, सब्ट्रैक्ट, मान लीजिए 14 फ्रॉम, सॉरी 14 एंड 7। तो ये कह रहा है 14 एंड 7 को सब्ट्रैक्ट करो। इसको पढ़ोगे कैसे, 14 और 7 को सब्ट्रैक्ट करें, क्या करेंगे, 14 एंड 7 को सब्ट्रैक्ट करें। तो ये तो नॉर्मल से बता रहा है कि 14 और 7 को भाई सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या करो, इसको और इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। ये बात समझ में आई कि नहीं, तो चलो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब ये नॉर्मल सा है, तो 14 राइट है, तो 14 से -7 कर दो। ये कितना आ जाएगा, क्या ये 7 आ जाएगा, ये तो बहुत ईजी है, इसको तो आराम से कर सकते हैं। अब इन्हीं पे बेस्ड हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन में करते हैं, क्या करते हैं, या रैशनल नंबर के नंबर लेके करेंगे। ये बात समझ में आई, ये बेसिक था, ऐसे ही नॉर्मल आपको बताया गया है। अब इसमें मान लीजिए कोई क्वेश्चन है कि सब्ट्रैक्ट 3/4 एंड मान लीजिए 4/6 है। क्या है, 3/4 एंड 4/6, इन दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना। आंसर प्लस में आएगा माइनस में आएगा, उस पे कुछ नहीं मतलब है, हमें सिर्फ जो बोला जा रहा है वो सॉल्व करके दिखाना है। तो यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों को एंड लगा है, एंड में हमने कहा जैसा गिवन है बीच में सिर्फ क्या कर देना, माइनस का साइन लगाना, बस सॉल्व कर देना। तो क्या हो जाएगा, क्या ये 3/4 हो जाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं है, 3/4 राइट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। फिर ये क्या करेंगे, माइनस, हमने क्या कहा एंड के प्लेस पे क्या लगा देंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। और यहाँ कितना है, 4/6 है, क्या हो जाएगा, 4/6 है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई। तो इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। जब भी एक बात याद रखिएगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एलसीएम लेके ही सॉल्व करेंगे। किसमें, रैशनल नंबर में। किसमें, रैशनल नंबर हो गए, फ्रैक्शन हो गए, इनमें एलसीएम लेना ही पड़ेगा अगर एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है। दैट मीन्स क्या होता है, इक्वल डिनोमिनेटर करना है हमें, एलसीएम लेके करो या मल्टीप्लाई करके करो। तो एलसीएम सबसे इजी मेथड होता है। तो क्या करोगे, इन दोनों को एलसीएम लो, कितना हो जाएगा, क्या एलसीएम ये 12 आएगा। अगर 4 और 6 का एलसीएम आपको पता है तो क्या 12 ही तो आता है। 12 एक ऐसा नंबर है जो 4 के भी टेबल में आता है, 6 के भी टेबल में आता है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यहां का नंबर ऐसे ही राइट रहने दो, कितना हो जाएगा, 3। मल्टीप्लाई का क्या करोगे, साइन लगाओगे। 4 के टेबल में हमने कहा 12 कितनी बार में आता है, तो क्या कहोगे, सर ये 3 टाइम में आता, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे क्या है, -4 है, तो माइनस का साइन लगा है तो माइनस लगा दो। 4 है, 4 राइट कर लो। अब यहाँ पे ध्यान से अगर देखो तो 6 है, 6 के टेबल में 12 कितनी टाइम में आता है, तो क्या कहोगे, सर ये 2 टाइम में आता है। कितने टाइम में आता है, तो 2 टाइम में आता है। हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा या 9 हो जाएगा, -8 हो जाएगा। क्या कह सकते हैं, इसका 1/12 आंसर आएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, गॉट इट। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, इजी है, आराम से कर सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए कोई क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, इसको नोट कर लीजिए। डिफरेंस बता रहे हैं अभी एंड और फ्रॉम वाले में, कि अभी हम लोग एंड वाले सॉल्व कर रहे हैं। एंड वाले में क्या होता है, फर्स्ट वाला बीच में बस क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। किस में लगाएंगे, बीच वाले जहां पे एंड लगा है। समझ में आया कि नहीं आया, इसको नोट करते हैं, फिर देखते हैं फ्रॉम वाले क्वेश्चंस। अगर बात करें, क्वेश्चन क्या है, सब्ट्रैक्ट, क्या है क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट। अगर सब्ट्रैक्ट की ही बात कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कोई भी क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। मान लीजिए -5/6, क्या है क्वेश्चन है, -5/6 फ्रॉम, क्या है, फ्रॉम 1/3। क्वेश्चन क्या था, -5/6 फ्रॉम 1/3। 1/3 से -5/6 को सब्ट्रैक्ट करें, रीड कैसे करेंगे,
1/3 को 1/3 से 5/6 को सब्ट्रैक्ट करें, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट -5/6 फ्रॉम 3। दैट मीन्स कह रहा 1/3 से इस पे ध्यान देना, -5/6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये कह रहा ना, तो इसको लिखते हैं, क्या राइट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस, और अगर ये माइनस में नंबर गिवन है तो इसको हमें ब्रैकेट में ही रखना चाहिए। किसमें रख लेंगे, ब्रैकेट में। -5/6 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, -5/6 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। राइट कैसे करते हैं, राइट करने का तरीका ये होता है कि नंबर को हम ब्रैकेट में रखेंगे अगर हमारे पास वो माइनस में नंबर है। अब यहां पे क्या करेंगे, 1/3 इस नंबर को इस साइन से मल्टीप्लाई कराएंगे। हमने कल भी बात की थी कि अगर माइनस साइन को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है, प्लस का बन जाता है। क्या बन जाता है, प्लस का बन जाता है। ये बात समझ में आई कि नहीं है, आ गई होगी। प्लस का 5/6। अब तो नॉर्मल क्वेश्चन बन गया, जैसे हम लोग मान लीजिए फ्रैक्शन के करते थे वैसा ही क्वेश्चन बन गया। अब इन दोनों का एलसीएम लेना है, कितना आ जाएगा एलसीएम, तो कहेंगे एलसीएम आ जाएगा 6। 3 और 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहां क्या करोगे, 1 मल्टीप्लाई 3 के टेबल में 6 कितने टाइम में आता है, तो क्या कहेंगे, सर 3 के टेबल में 6 जो है वो 2 टाइम में आता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्लस 5 मल्टीप्लाई 6 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है, क्योंकि ये है ना नीचे, इसके टेबल में ये कितनी बार में आता है, तो क्या कहेंगे सर 1 टाइम में आता है। क्या हम इसको ये राइट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2 + 5 अपॉन में 6। क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो 5 और 2 कितना होता है, 7। 7/6 आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, इतना तो आप लोग अच्छे हैं ही कि आराम से समझ जाएं। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पे बेस्ड है। क्वेश्चन क्या है, नोट करते रहिएगा टाइम टू टाइम, अपने नोट्स को अच्छे से मेंटेन करके रखिएगा। इन्हीं से क्वेश्चंस, एग्जैक्ट यही नहीं बट ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, चाहे आप जिस एग्जाम में बैठे जाके, चाहे आप 8th के किसी भी बोर्ड से आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको क्वेश्चंस इस चैप्टर से तो यही मिलेंगे, क्वेश्चन थोड़ी चेंज हो जाएंगे। तो ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन मान लीजिए, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, सब्ट्रैक्ट, मान लीजिए क्वेश्चन है -11/18 फ्रॉम 1। क्वेश्चन क्या है, माइनस सब्ट्रैक्ट -11/18 फ्रॉम 1, किससे, 1 से -11/18 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना। क्या करना, 1 से -11/18 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करते। अभी हमने बात किया कि अगर एंड होता तो यहीं पे लगा देते माइनस का साइन, लेकिन यहां तो फ्रॉम है, और फ्रॉम में क्या करेंगे, बाद वाले नंबर को पहले राइट करेंगे। क्या करेंगे, तो हो जाएगा 1 माइनस ब्रैकेट। अभी बात की थी कि अगर माइनस का साइन मिल जाए तो क्या कर देते हैं, वहां पे ब्रैकेट लगा देते हैं, -11/18 हो जाएगा। अच्छा, क्या हम इसको 1/1 राइट कर सकते हैं, ये तो राइट ही कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। क्या करेंगे, 1/1 माइनस और ब्रैकेट में -11/18। एक साथ दो साइन तो लगा नहीं सकते हैं, तो उनको हम एक में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, एक साइन में कन्वर्ट कर दें। अब एक साइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा, 1/1, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का साइन। बात समझ में आ गई कि नहीं आई, यहां पे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 1 और 18 का एलसीएम क्या होता है, ये तो आप बता ही सकते हैं कि 1 और किसी भी नंबर का एलसीएम लेंगे तो वही नंबर बड़ा वाला नंबर रहेगा। तो क्या हो जाएगा, यहां पे राइट कर लेंगे 18। क्या राइट कर लेंगे, 18 राइट करेंगे। अब यहां पे जो गिवन है वो नंबर कितना है, कितना है, तो 1 है, तो 1 को राइट करो।
1 और मल्टीप्लाई 1 के टेबल में अगर 18 को हम डिवाइड करें कितने टाइम में जाएगा, तो कहेंगे सर 18 टाइम में ही जाएगा। कितने टाइम में जाएगा? 18 टाइम में। 18 से मल्टीप्लाई कर दो। माइनस का सॉरी प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा लो। यहां पे क्या गिवन है? 11 और मल्टीप्लाई 18 के टेबल में 18 कितनी बार में आता है, तो कहेंगे सर ये आता है 1 टाइम में। तो क्या करेंगे? 1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ध्यान से देखें तो 1 का टेबल 18 से पढ़ेंगे तो 18 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। 18 प्लस 11 अपॉन 18 और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 18 प्लस 11 कितना होता है? 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 29 अपॉन 18। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। समझ में आ गया ना? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो फ्रैक्शन इस पे सबट्रैक्शन पे ही बेस्ड रहेंगे। उन क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं जो थोड़ा इससे अलग होंगे। अलग क्या होंगे? क्वेश्चन ऐसे ही है बट फ्रेमिंग करना पड़ेगा हमें। अब ये कह रहे हैं व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड। व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड। क्वेश्चन क्या है? व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -2। क्वेश्चन राइट कर लेते हैं। क्वेश्चन व्हाट नंबर should be subtracted from what number should be subtracted from -2 upon 3 to get -1/6। किससे? from -2 upon 3 to get -1/6। कितना हो जाएगा? -1/6। ये क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन का ही है। क्वेश्चन किसका है? सब्ट्रैक्शन का ही है, जैसा अभी हम लोगों ने पढ़ा था। बस थोड़ा सा इसको फ्रेमिंग करना है, फ्रेमिंग करनी है और बाकी क्या बन जाएगा? वैसा ही क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसमें बोला क्या गया? व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। अभी बात कर रहे थे फ्रॉम, तो क्या है? व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -2/3 टू गेट वाला आंसर होता है ये, मान लीजिए ये हमें इक्वल टू के दूसरे साइड ही राइट करना है। तो क्या हो जाएगा? हम इसमें जब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे? नॉर्मल से कोई वेरिएबल मान लेते हैं। तो जब सोल्यूशन करोगे, सोल्यूशन क्वेश्चन पढ़ लिया ना? चलो देखो क्या राइट करोगे? लेट x टू बी सब्ट्रैक्टेड। क्या कहोगे? x टू बी सब्ट्रैक्टेड। x को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। अभी हम लोगों ने बात किया था कि अगर कोई ऐड करने को बोले या सब्ट्रैक्ट करने को बोले या मल्टीप्लाई करने को बोले, अगर हमें नहीं पता है तो हम कोई वेरिएबल मान सकते हैं। क्या करेंगे? कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं। ये तो आप लोग समझ गए थे। अब वही तो इसमें बोला गया, व्हाट व्हाट व्हाट। क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? किससे? -2/3 से। लाना क्या है? -1/6। तो क्या करोगे? वेरिएबल मान लिए x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कर दो। क्या हो जाएगा? -2/3। माइनस कह रहा करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। यहां पे देखो क्या राइट है? सब्ट्रैक्ट करना। आंसर क्या आ रहा है? तो -1/6 आ रहा है। ये बात समझ में आ गई कैसे फ्रेम हुआ? कह रहा इस नंबर से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे? तो हमने कहा x सब्ट्रैक्ट करेंगे, कर दिए। आंसर कितना आ रहा था? -1/6 आ रहा। आंसर -1/6 राइट कर। लेकिन हमें तो वैल्यू चाहिए x की, तो क्या करोगे? क्या इसको हम इस टाइप से राइट कर सकते हैं? -x इक्वल टू -1/6। और ये नंबर इधर अगर माइनस का उस साइड जाके क्या हो जाना चाहिए? क्या हो जाना चाहिए? तो बोलेंगे प्लस का हो जाना चाहिए। क्या हो जाएगा सर? तो ये प्लस का हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं है? अब देखो तो यही वाला बन गया कि नहीं जो अभी कर रहे थे, बेसिक वाला मेथड। वही तो क्वेश्चन है, कुछ अलग है क्या? तो क्या करोगे? इसको -x इक्वल टू इसका एलसीएम लोगे तो क्या कहोगे? सर इसका एलसीएम 3 और 6 का एलसीएम जो आएगा वो क्या आएगा? 6 ही आएगा। क्या आ जाएगा? 6 आएगा। कैसे? तो कहोगे सर इसके हम फैक्टर कर लेंगे। क्या करेंगे? 6, 2 से करोगे 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और यहाँ 3 से करोगे 1, 1। तो यही होते हैं फैक्टर।
2 3 जा 6, ये एलसीएम हो जाएगा। इतना समझ में आ गया ना। अब इसको सॉल्व करो। -1 है तो -1 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, तो क्या कहोगे सर 6 के टेबल में 6 1 टाइम में आता है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, करो। प्लस का कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है, तो क्या कहोगे सर 3 के टेबल में 6 जो आता है वो आता है 2 टाइम में। कितने टाइम में 2 टाइम में। तो -x इक्वल टू क्या -1 1 1 जा 1 हो जाएगा, और इसको करोगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये तो समझ में आ गया होगा। अब यहां क्या राइट करोगे, -x इक्वल टू सॉरी -1 है और प्लस का 4 है, दोनों साइन अलग है तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा, आंसर क्या आएगा 3/6 आ जाएगा। क्या आएगा 3/6। इसको रिड्यूस कर लो, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, दैट मीन्स क्या आया -x इक्वल टू आया 1/2 आया। कितना आया 1/2 आया। अब क्या ये माइनस का x हमें चाहिए था, नहीं हमें तो x की वैल्यू चाहिए थी ना, तो हम क्या कहेंगे कि माइनस साइन से दोनों साइड क्या करो मल्टीप्लाई करो, लेकिन ये लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट आंसर राइट कर दीजिएगा। क्या राइट करेंगे x इक्वल टू ये माइनस का साइन इधर लगा दीजिएगा, -1/2 आंसर हो जाएगा। क्या आया -1/2। बात समझ में आई कि नहीं है, क्वेश्चन इजी था, आराम से समझ सकते हैं, बस एक बार स्टेप टू स्टेप नोट कर लीजिएगा, और नोट करके एक बार क्या करिएगा खुद से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि रटा हुआ ना थोड़ी है, आपको खुद लगा के प्रैक्टिस करके देखना है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्लास में इसका फीडबैक भी तो देना है कि सर आया कि नहीं आया, आगे के क्वेश्चन हुए कि नहीं हुए। अब हम लोग देखते हैं ऐसे ही क्वेश्चंस देखेंगे जो मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड होते हैं। किस पे होते हैं, मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, अब इसको नोट कर लेना अच्छे से, नोट करके बढ़िया से लिख लो, उसको राइट करके अपने नोट्स बनाते रहो, जब एग्जाम आए शॉर्ट नोट होंगे, रिवाइज करने में इजी तरीके से रिवाइज कर सकते हो, टाइम कम लगेगा, कम टाइम में ज्यादा रिवीजन हो जाएगा। पूरे चैप्टर का रिवीजन आधे घंटे में कर सकते हो आप, अगर पढ़ रहे होंगे, रिवाइज ही करना होगा। अब इसमें रहता है कि अगर हमें प्रोडक्ट फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना हो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मींस क्या होता है मल्टीप्लाई करना, क्या होता है मल्टीप्लाई करना, किन्हीं 2 नंबर को 3 नंबर को 4 नंबर को मल्टीप्लाई करना, क्या कहेंगे प्रोडक्ट। मान लीजिए कोई भी है तो कह रहा है कि प्रोडक्ट फाइंड करो, क्या करो क्वेश्चन है। अब ये मल्टीप्लिकेशन बेस्ड है, यहां पे राइट कर लीजिएगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन, क्या कहोगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन जितने भी क्वेश्चन कराएंगे आप किस पे बेस्ड रहेंगे, मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड रहेंगे। अब यहाँ पे क्या गिवन है, मान लीजिए हमने कहा क्वेश्चन को क्या करना है मल्टीप्लाई करना, क्या करना है, तो क्वेश्चन ये भी बोल सकता है मल्टीप्लाई दीज नंबर्स या फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर, लैंग्वेज आप समझ लीजिएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज, अगर प्रोडक्ट फाइंड करने को बोला तब भी वही करना है, मल्टीप्लाई करने कह रहा तब भी वही करना है। समझ में आया, तो क्या कहोगे क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन एक हो गया, नॉर्मल से हमने राइट कर लिया, कह रहा है कि 2/3 एंड 2/3 एंड 2/3 एंड 5 अपॉन मान लीजिए 11 राइट है, कितना है 2/3 5/11, ये छोटा सा क्वेश्चन गिवन है। अब इसको हमें कह रहा है कि प्रोडक्ट फाइंड कर लो, हमने कहा कि प्रोडक्ट मींस क्या होता है, तो क्या कहेंगे सर मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। अगर इसका मल्टीप्लाई करना है तो क्या करोगे, अब इसमें एलसीएम नहीं लेना है, इसमें कुछ भी नहीं फाइंड करना है, डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई कर देना एंड रिड्यूस कर देना। अगर रिड्यूस हो रहा तो नंबर को क्या करते रहोगे रिड्यूस कर रहोगे, नहीं तो क्या करोगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे। अब इसको ध्यान से देखना, क्या करोगे 2/3 है, मल्टीप्लाई का साइन है, कितना हो जाएगा 5/11 हो जाएगा। हमने क्या कहा यहाँ क्या कह रहे हैं प्रोडक्ट फाइंड करो, प्रोडक्ट मल्टी जहां एंड राइट है उसी के प्लेस पे हमें मल्टीप्लाई का साइन लगा देना है,
बात समझ में आई। अब क्या करना है, कोई रिड्यूस तो हो नहीं रहा, तो ऊपर ऊपर नंबर को मल्टीप्लाई कर दो और नीचे नीचे नंबर को क्या करोगे, मल्टीप्लाई। ऊपर ऊपर नंबर को मल्टीप्लाई किए, नीचे नीचे, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर ऊपर 2 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 11। आंसर क्या आ जाएगा, तो 2 5 जा 10 होता है और 3 11 जा या 11 3 जा 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 33। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर कोई भी कह रहा कि मल्टीप्लाई करो या प्रोडक्ट फाइंड करो, क्या करोगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, क्वेश्चन सॉल्व। क्या करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना। बात समझ में आ गई कि ना? अब ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सारे हैं, देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए क्वेश्चन गिवन है -6 अपॉन 11। क्वेश्चन क्या है, -6 अपॉन 11 एंड -5 अपॉन, क्वेश्चन क्या है, -6 अपॉन 11 एंड -5 अपॉन 3 है। कितना है, -5 अपॉन 3 है। इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आराम से कर लेते हैं। अब कह रहे प्रोडक्ट फाइंड करना, क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना। अच्छा, प्रोडक्ट में अभी हम लोगों ने किया था, बट उसमें क्या नहीं थे, माइनस साइन नहीं थे ना, कहीं माइनस साइन था, बस नॉर्मल सा हमारे पास नंबर लिखे थे। उन दोनों को हमने कहा था न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा प्रॉब्लम लग रही है कि माइनस साइन दे दिया, माइनस साइन का कैसे सॉल्व करोगे। तो हमने क्या कल ही बात की थी कि अगर माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से तो आंसर बन जाता प्लस में। किसमें बने, अगर माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से तो क्या आंसर बन जाता है, प्लस बन जाता है। जो भी आंसर आएगा प्लस में। अगर माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस से तो क्या बन जाएगा, माइनस का आंसर बन जाएगा। अगर यही हो, प्लस पहले हो, मल्टीप्लाई माइनस का साइन हो, तो क्या बन जाता है, तो ये बन जाता है माइनस का साइन। और प्लस मल्टीप्लाई प्लस तो सबको पता है क्या होता है, प्लस ही हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, फर्स्ट वाली ही लग रही है। कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, फर्स्ट वाली। तो इसमें क्या करोगे, -6 है, कितना, -6 अपॉन 11 है, मल्टीप्लाई -5 अपॉन 3 है। अगर ध्यान से देखो बच्चा, तो क्या राइट है, यहां 3 है, यहां 6 है, तो क्या हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। 3 के टेबल में 6 आता है कि नहीं आता, आता है कि नहीं आता, बोलो आता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और इसको कट करोगे तो -2 टाइम में आएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और माइनस साइन था, माइनस साइन लगा लिया, तो बचा क्या नंबर, -2 मल्टीप्लाई -5, यही तो नंबर बचा। अपॉन में क्या बचा, 11 मल्टीप्लाई 1। ये बात समझ में आ गई नहीं, कितना है, -2 बचा था, -5 था, दोनों को मल्टीप्लाई किया। अभी हमने पहले ही क्वेश्चन में किया है ना, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा। अभी वो देखा था ना, माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या था, प्लस का साइन लग रहा था, तो जो आंसर आएगा वो क्या लगेगा, प्लस का साइन लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +10, तो प्लस का साइन तो शो नहीं करते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्या हम इसको ये कहेंगे 10/11 हो जाएगा आंसर। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई, ओके, नोट कर लो इसको, नोट हो गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे ही नोट करते रहिएगा, कोई भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सभी टॉपिक्स इसमें कवर हो जाएंगे, कोई ऐसा टॉपिक रहेगा नहीं। इसी में क्या करना है, अगर हम माइनस मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं तो कभी कभी आ जाता है कि कुछ नंबर्स हैं उनको बताना है कि कैसे मल्टीप्लाई हुए हैं। तो मान लो हमारे पास -20 कितना है, सॉरी क्वेश्चन है मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई। सेम हमने कहा वही क्वेश्चन रहेगा, मल्टीप्लाई 25/3 एंड -6 अपॉन -10। ये नंबर गिवन है, कितना है, -25/3
एंड -6/-10 है, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करोगे, नॉर्मल से मल्टीप्लाई कर दो, 25/3 हो जाएगा एंड कितना हो जाएगा, -6/-10 हो जाएगा। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे कितना है, -10 है ना, तो इसको 5 से कट रहे हैं कि नहीं, तो 5 2 जा कितना आ जाएगा, -2, 5 5 जा 25, कितना आ जाएगा, 5 5 जा 25, 5 से रिड्यूस किया है दोनों को तो -2 हो गया। ये भी रिड्यूस हो रहा, 3 1 जा 3 और 3 2 जा माइनस में कितना आ रहा है, इतना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। क्या इसको हम ये लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई -2 अपॉन में 1 मल्टीप्लाई -2, ये भी तो कैंसिल हो रहा है, इसको भी कट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1। तो बचा क्या अपने पास, इधर कर रहे हैं इस साइड, यहां पे कितना बचा, 5 मल्टीप्लाई, क्या ये माइनस माइनस तो पूरा कैंसिल हो गया ना, तो क्या बचा, 5 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 1। ऊपर क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, तो न्यूमरेटर में 5 आ जाएगा, क्या अपॉन में 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अपॉन में 1 राइट करने का कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही नॉर्मल हम क्या करेंगे, इसको 5 आंसर राइट कर देंगे, क्या हो जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा। ये समझ में आ गया ना। चलो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और। कल हम लोगों ने थोड़े मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ा था, उसी को आज फिर से रिवाइज करते हैं। टॉपिक क्या था, रेसिप्रोकल या फिर क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, रेसिप्रोकल या फिर कह लो और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब इसमें कुछ है नहीं, मल्टीप्लिकेटिव मीन्स होता है कि हमें बताना है कि एक ऐसा नंबर बताओ जिन दो नंबर को हम मल्टीप्लाई कर दे, कोई भी नंबर अगर गिवन है तो आंसर हमारा 1 आ जाए। मान लीजिए कोई ये नंबर है, मान लीजिए 1.2 है, कितना है, अब 1.2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। इसका मीनिंग ये है कि इसका ऐसा नंबर बताओ कि हम मल्टीप्लाई करें इन दोनों नंबर का तो क्या हो जाए, 1 आ जाए आंसर। अच्छा, इसमें अगर हम 2/1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाए, आंसर 1 ही तो आता है, क्योंकि 2 1 जा 2 और ये तो कैंसिल ही है, तो क्या आ जाएगा, आंसर आएगा 1। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहो या फिर क्या कहोगे, रेसिप्रोकल कहो। तो रेसिप्रोकल मींस होता है जो नंबर गिवन है उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कर दो और डिनोमिनेटर क्या कर दो, न्यूमरेटर कर दो। क्या करो, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कर दो। क्या करोगे, अगर कोई भी पूछ ले आपसे -2/3 का रेसिप्रोकल बताओ, क्या बताना है, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल फाइंड करना है, किसका, -2/3 है। तो आप क्या कहेंगे, यही क्वेश्चन मान लीजिए हमें एग्जाम में गिवन है, तो नॉर्मल सी बात है, हमें करना कुछ नहीं है, बस लैंग्वेज राइट कर देनी थोड़ी। रेसिप्रोकल क्या राइट करोगे, रेसिप्रोकल ऑफ -2/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो माइनस का साइन वही रखो, हमें 1 लाना है, तो -3/2 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। कल हमने बात की थी कि जीरो का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोई बता सकता है क्या, अगर आता है तो कमेंट करके बताइए, मेरे सॉल्व करने से पहले बताइएगा क्या होगा जीरो का रेसिप्रोकल। तो क्वेश्चन मान लीजिए आ जाए, चलिए आप लोग इसका खुद ही आंसर बताइएगा, जीरो का रेसिप्रोकल क्या होगा। मैं 1 का बता रहा हूं, रेसिप्रोकल प्रोकल ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 1 का अगर रेसिप्रोकल आपको राइट करना है तो क्या रहेगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा। क्या रहेगा, 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही रहेगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाता है कि नहीं आ जाता है। और हमने क्या कहा, रेसिप्रोकल वही नंबर होता है जिन दो नंबर को मल्टीप्लाई करो आंसर क्या हो जाए, 1 आ जाए। तो चाहे इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 1 आंसर आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, आंसर 1 आएगा। जीरो का आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। समझ में आया कि नहीं आया इतना। तो ये चैप्टर
में रेसिप्रोकल हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, ये चीजें हमने कवर की। मल्टीप्लिकेशन के कुछ अच्छे से क्वेश्चन करने होते हैं। अच्छा, एक चीज और फाइंड करने को आती है, कभी कभी आ जाती है, उस चीज को और देख लीजिएगा। इजी है, लेकिन शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक्सपोनेंट चैप्टर में पढ़ेंगे, या हाँ एक्सपोनेंट चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे इसको। अगर हमें बोल दे फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोई भी नंबर गिवन है, मान लीजिए यहां पे कितना गिवन है, 2/3 पावर -1 है, पावर क्या है, -1 है, क्या है, पावर -1 है। तो हमें राइट कुछ नहीं करना, इसका आंसर जो हो जाएगा, हमें पावर हटा देनी, बस क्या हो जाएगा, तो आंसर जो होगा तो 3/2 हो जाएगा, और 1 पावर राइट नहीं करते तो क्या हो जाएगा, आंसर 3/1 हो जाएगा। ये बात समझ में आई। अब जैसे कोई कहे कि 7 का आंसर क्या हो जाएगा, मान लीजिए क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसी में पार्ट है -7 पावर -1 है, क्या है, -7 पावर -1 है। अगर पावर माइनस में है तो अंदर के नंबर का रेसिप्रोकल करेंगे, क्या करेंगे, अगर पावर माइनस में है तो अंदर के नंबर का हम रेसिप्रोकल कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 होता था, तो 7 का रेसिप्रोकल क्या होगा। अच्छा, आप खुद सोचो, 7 है, 7 के नीचे क्या डिनोमिनेटर में 1 होगा कि नहीं होगा, तो कहेंगे आप सर होगा, तो क्या हम इसका रेसिप्रोकल ये नहीं राइट कर सकते कि 1/7, यही तो होना चाहिए। तो क्या कर देंगे इसका, सर -1/7 इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -1/7 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई, अगर इतनी आ गई तो इस टॉपिक से आप आराम से क्वेश्चंस कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो अब मैं आपको फिर से करा रहा हूं, नोट करिएगा। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो जरूर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ सर समझ में आ रहा है। फिर देखते हैं, क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा, ध्यान से राइट करिएगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज, या द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज, क्योंकि रैशनल चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज -9, क्या है, क्वेश्चन राइट करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ, क्वेश्चन, अभी हम लोग क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन पे ही बेस्ड चल रहे हैं, मल्टीप्लाई के ही चल रहे हैं, तो अच्छे क्वेश्चन हैं, नोट करते रहिएगा। क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर, क्या है, रैशनल नंबर्स इज -9 है, कितना है, -9 है। अब ये कह रहा है कि टू नंबर्स का प्रोडक्ट जो है -9 है, इफ क्या करोगे, इफ वन ऑफ देम, वन ऑफ देम इज -12, अगर उन दोनों में से एक नंबर कोई -12 है, फाइंड द अदर नंबर, क्या कहोगे, फाइंड द अदर नंबर, हमें क्या फाइंड करना, अदर नंबर फाइंड करना है। क्वेश्चन को ध्यान से एक बार रीड करिए, क्वेश्चन क्या है, साइड में हो गया, आप लोग रीड करिए एक बार, रीड करिए ना। अब देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज -9, प्रोडक्ट क्या है टू नंबर्स का, -9 है। अब कह रहा है कि उनमें से एक नंबर, जो दो नंबर का प्रोडक्ट -9 है, उनमें से एक नंबर कितना है, तो -12 है, तो कह रहा है दूसरा नंबर फाइंड करो। अब आप कह रहे होंगे सर प्रोडक्ट आ रहा है 9 और एक नंबर दिया गया है 12, तो ऐसे कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल है, ये मैथ्स है, इसमें कुछ भी पॉसिबल है, कि बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करके छोटे छोटे नंबर ला रहे हैं, छोटे नंबर को मल्टीप्लाई करके बड़े बड़े नंबर ला रहे हैं, कुछ भी हो सकता है इसमें। वैसे 9 ही बड़ा है, बट नंबर तो आप जानते हैं कि हाँ ये 12 है, वो 9 है, ये तो आप पढ़ ही रहे, लेकिन क्योंकि वहां -9 तो बड़ा है, उससे हमें कोई नहीं होना, बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करके छोटा भी आ जाता है, बस वो फ्रैक्शन में बन जाएगा। तो देखते हैं क्या लिखा है, प्रोडक्ट राइट कैसे करेंगे, सोल्यूशन,
जो भी गिवन है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू कितना है, -9 है। कितना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू कितना था, -9। अच्छा, प्रोडक्ट क्या होता है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर ही तो होता है। कितना है, -9 है। कितना है, -9। ये बात समझ में आई कि नहीं है, यही तो प्रोडक्ट होता है दो नंबर का, कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। और फर्स्ट नंबर कितना मान लो, -12 गिवन था। कितना है, -12, तो फर्स्ट नंबर के प्लेस पे -12 राइट कर देंगे। कितना हो जाएगा, सेकेंड नंबर इक्वल टू -9 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई ना। हमें चाहिए क्या, सेकेंड नंबर चाहिए। तो क्या करोगे, सेकेंड नंबर नोट कर लो, सेकेंड नंबर इक्वल टू -12 अपॉन -9 अपॉन -12, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल, तो सेकेंड नंबर कितना बचा, 9/12 बचा। अच्छा, ये नंबर रिड्यूस हो रहा है, किससे रिड्यूस हो रहा है, 3 से रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस कर दो, कितना हो जाएगा, 3 टाइम में 3 चला जाएगा, तो 3 3 जा 9 होता है, और 3 4 जा 12 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर सेकेंड नंबर इक्वल टू हो जाएगा, सेकेंड नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। इसको एक बार ध्यान से देखिए और नोट करिए, फिर मैं फिर से समझा देता हूं आपको। आई थिंक आप लोगों ने रीड कर लिया होगा। क्वेश्चन क्या था, टू नंबर्स हैं, टू नंबर्स का प्रोडक्ट कितना है, -9 है, उनमें से एक नंबर कितना है, -12 है, कह रहा है कि दूसरा नंबर फाइंड करो। तो हमने क्या कहा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या राइट करेंगे, -9 है। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। -12 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। -12 यहाँ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होता है, डिवीजन होता है, तो ये कहाँ आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा इसके। और डिवीजन में ये हो जाएगा तो माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। अब बचा अपने पास 9/12 बचा। और दोनों नंबर क्या होते हैं, ये रिड्यूज होते हैं। क्या होते हैं, दो नंबर रिड्यूज होते हैं। तो ये 3 के टेबल में आ रहा है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा अपने पास सेकेंड नंबर इक्वल टू 3/4 आ जाए। अब इसका कहने का मतलब है कि अगर हम इस नंबर में इस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा -9। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई। चलो देखते हैं सेकंड नंबर, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन कोई, अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप नोट कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। और इनसे ये है कि इनसे बाहर पेपर नहीं आएगा, जो भी आएगा आपका पेपर इसी से आएगा। और इनको अच्छे से नोट करते रहिएगा। अब मान लीजिए क्वेश्चन वैसा ही, द प्रोडक्ट ऑफ, क्या करोगे, द प्रोडक्ट ऑफ, क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज -16/9 है। अब यहाँ प्रोडक्ट जो गिवन है कैसा है, -16/9 है। एंड वन ऑफ देम, क्या कहोगे, एंड वन ऑफ देम -4/3 है। क्या है, एंड वन ऑफ देम इज -4/3 हो जाएगा। फाइंड द अदर नंबर, क्या कहोगे, फाइंड द अदर नंबर, फाइंड द अदर नंबर। क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज -16/9 इफ वन ऑफ देम इज -4/3, फाइंड द अदर नंबर। क्वेश्चन इजी है, आराम से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जैसा भी कराया था मल्टीप्लिकेशन वाला वैसा ही है, बस इसमें क्या है, इस टाइप से दे दिया गया है, थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है थोड़ा। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट है, सेकेंड नंबर फाइंड करना है, तो क्या करोगे, राइट करो सोल्यूशन, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू कितना है, -16/9 है। ये तो गिवन है, अभी हमने राइट किया था। जब टू नंबर्स का प्रोडक्ट है तो टू नंबर राइट कर लो, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इक्वल टू -16/9 हो जाएगा। अच्छा,
फर्स्ट नंबर कितना है, पहले ही बोल दिया -4 अपॉन कितना है, -4/3 है, मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इक्वल टू कितना है, -16/9 है। एक चीज याद रखना, अब इसको अगर दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मतलब -3/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने कंडीशन बताई थी कि जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवीजन में जाता है, ऊपर वाला मल्टीप्लाई में है, नीचे वाला डिवीजन में है। तो ये वहां जाके बस इतना याद रखो कि रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ क्या राइट करोगे, सेकेंड नंबर इक्वल टू -16/9 मल्टीप्लाई 3/-4 रिड्यूस कर लेते हैं, तो माइनस से माइनस साइन कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो ऊपर कितना बचा, सेकेंड नंबर इक्वल टू 4 × 1 में 3 × 1 कितना हो जाएगा आंसर, तो सेकेंड नंबर इक्वल टू हो जाएगा सेकेंड नंबर 4/3, कितना आ जाएगा आंसर, 4/3 आ जाएगा। देखो अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन था द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज -16/9 इफ वन ऑफ देम इज -4/3 फाइंड द अदर नंबर। बाकी सोल्यूशन आपने देख ही लिया, अगर समझ में आ गया तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं मिलते हैं आपके एग्जाम में, लेकिन वही रहता है कि अगर आप सभी क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पाए तो डिफिकल्ट हो जाता है बिना पढ़े जब आप पहुंच जाते हैं एग्जाम में। तो मेरा मानना यही है कि आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, एग्जाम में शॉर्ट नोट होंगे तो काम आ जाएगा, क्योंकि बुक में तो बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन हम आपको उतने क्वेश्चन नहीं कराएंगे, जो कराएंगे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। अब ये कह रहा है कि बाई वॉट नंबर व्हाट रैशनल नंबर शुड बी -8/32। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाई वॉट नंबर या बाई वॉट रैशनल नंबर -8/39 शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ 1 या टू ऑब्टेन 1/26। क्वेश्चन क्या है, अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन गिवन है बाई वॉट नंबर, बाई वॉट नंबर शुड मल्टीप्लाई, क्या राइट है, बाई वॉट नंबर शुड मल्टीप्लाई या बाई वॉट नंबर, बाई वॉट रैशनल राइट कर लो, इसको रैशनल कर दो, बाई वॉट रैशनल नंबर शुड -8/39 -8/39 मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन 1/26। लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मेन लैंग्वेज ही रहती है, बाकी सोल्यूशन आप इजीली समझ सकते हैं। अगर लैंग्वेज आपको क्वेश्चन के आगे तो आप इजीली समझ सकते हैं। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है आपके पास कि एक नंबर है, उसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, नंबर क्या है -8/39। अब कह रहे किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि जो नंबर बनेगा वो 1/26 बन जाए। अब वो नंबर हमें फाइंड करना, किस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया होगा। हमने अभी बात किया था कि जहां हमें पता ना हो एक ही लैंग्वेज राइट करो, लेट एक्स टू बी मल्टीप्लाई, लेट वाई टू बी मल्टीप्लाई, क्या करोगे, लेट सोल्यूशन, लेट एक्स टू बी या लेट मल्टीप्लाइड बाई एक्स, लेट मल्टीप्लाइड बाई एक्स, तो कितना हो जाएगा, -8/39 मल्टीप्लाइड बाई एक्स इक्वल टू कितना आ रहा है, 1/26। इतना आया समझ में कि नहीं आया, अगर आया तो आगे बढ़ते हैं। कितना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, और हमने अभी आपको बताया था कि अगर आपके पास
मल्टीप्लाई का साइन हो, फ्रैक्शन में नंबर हो, तो वो दूसरी साइड जाके क्या हो जाते हैं, रेसिप्रोकल हो जाते हैं। तो x इक्वल टू क्या राइट करोगे, 1.26 हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 39 अपॉन -8 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 39 अपॉन -8 हो जाएगा। क्या ये दोनों नंबर किसी से रिड्यूस होते हैं, जी सर रिड्यूस होते हैं। किससे होते हैं, 26 जो होता है 13 से कैंसिल हो जाएगा, और ये किससे होता है, 13 से 13 टू जा कितने, 13 टू जा, और ये कितने टाइम में हो जाएगा, तो 13 3 टाइम में, कितने, ऊपर कितना बचा, तो x इक्वल टू कहेंगे 1 मल्टीप्लाई 3, और नीचे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई -8 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 अपॉन -16। क्या हम इसको ये भी तो राइट कर सकते हैं, x इक्वल टू -3 अपॉन 16। अब अगर आपसे कोई पूछे कि ये साइन ऊपर क्यों ले गए, तो बोल देना सर ऊपर नीचे मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो साइन ऊपर राइट कर दिया। लेकिन आप ऐसे ही डायरेक्ट राइट कर दीजिएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो यहां तक हम लोगों ने सीख लिया है कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते करते हैं। सब्ट्रैक्ट, ऐड, मल्टीप्लाई के कोई भी क्वेश्चन आपसे बच के नहीं जाएंगे, आप उनको सॉल्व कर देंगे अगर ये आपने सीख लिया, जितने हम लोगों ने सीखे हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चन